नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई वो उनको नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं तो जवाब जो मिलता है वो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि आंखें खोलने वाला भी है। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उसकी हकीकत भी बेपर्दा की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 का स्पेशल शो मोदी, मुल्क और मुसलमान। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून में और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन योजनाओं का, जिन योजनाओं का मुस्लिम समाज के लोगों को लाभ मिल पा रहा है या नहीं। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, मोदी, मुल्क और मुसलमान जहन में आता है तो क्या महसूस करते हैं आप? अच्छा महसूस करते हैं। जो एक पार्टी का भी नैरेटिव नेगेटिव हुआ करता था लोगों के दिमाग में, खासकर मुसलमानों के दिमाग में, आज वो नैरेटिव पॉजिटिव की तरफ है और लोग जो है पॉजिटिविटी की तरफ हैं। मुसलमान भी और बीजेपी भी, दोनों की खाई आपस में काफी हद तक खत्म हो गई है। जहां मुस्लिम क्षेत्रों में कहीं झंडे नहीं लगते थे, वोट कास्ट नहीं होते थे, आज वहां से भी भारी संख्या में वोट निकल रहे हैं। मुसलमानों के प्रति जो भाजपा के अंदर का विश्वास है वो काफी बड़ा है और भाजपा के अंदर भी ये विश्वास आया है कि मुसलमान हमें वोट देते हैं और उनके काम भी हुए हैं। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे वो सड़क बनाने की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, तमाम मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं। हमने कम से कम 400-500 लोगों को जो वो श्रम विभाग से जो सामान आता है, सिलाई मशीन वगैरह, वो दिया है। चाहे कोरोना काल में जो फ्री राशन किट आती हैं वो मिली हैं, चाहे कोरोना में राशन की बात हो, हर चीज से मुसलमान खुश है कि नहीं, मेरे साथ कोई भेदभाव, जमीनी स्तर पे कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है। और हर कोई इस बात से आश्वस्त होगा कि भेदभाव कोई नहीं है। पूरे उत्तराखंड में सरकार ने, चाहे हमारी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी योजना में किसी मुसलमान के साथ कोई भेदभाव नहीं है। आपका क्या नाम है? अलीसान जी, ये बताओ, मोदी सरकार की योजनाओं को आपको लाभ मिल पा रहा है कि नहीं? हाँ जी, हमें तो बहुत फायदा हो रहा है मोदी सरकार से। हमें उज्ज्वला का गैस सिलेंडर भी मिला है और राशन भी मिल रहा और सभी योजना जो भी मोदी चलाते हैं हर चीज का फायदा होता है उसमें। और पहले तो डर लगता था मोदी, तब तो कोई डर नहीं लगता। मोदी के साथ खड़े खुल के जी। जी जी। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सायम नकवी है और मैं कोरोना के बाद कारोबार मेरा टूट गया था। मुद्रा लोन मोदी जी ने मुझे प्रोवाइड कराया उनकी सरकार में। मैं दोबारा से सक्षम हुआ, मेरा दोबारा से कारोबार चल रहा है। मैं संतुष्ट हूँ और लोगों को प्रेरित भी करता हूँ। जिनके दिल में वहम है या कुछ डाउट है वो क्लियर करता हूँ। ऐसा नहीं है, सरकार की योजनाएं सबके लिए होती हैं। जो जमीनी स्तर पे काम हो रहे हैं वो सच्चाई में काम हो रहे हैं।
मुसलमानों को लाभ मिल रहा है, मैं भी एक लाभार्थी हूँ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो मुसलमान लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें मैं मानता हूं कि सच्चाई नहीं है। मुस्लिम समुदाय जो है खुलकर मोदी जी को वोट करता है और इस बार तो काफी वोटिंग मोदी जी के नाम पर हुई है। बीजेपी सरकार ने जो भी योजनाएं दी हैं वो सभी को दी हैं, उसके अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं खुद मुद्रा लोन का लाभार्थी हूँ। मेरा वोट, मेरी पत्नी का वोट और मेरे साथ लगभग 10 वोट और गए। जिन लोगों को मैंने अपने साथ जोड़ रखा है काम में, उन्हें प्रेरित किया कि आप लोग वोटिंग कीजिए, आने वाले समय में मोदी सरकार से और बेनिफिट मिलेंगे। ठीक बात है। आपका क्या नाम है सर? मेरा मुस्तकीम हसन। सर ये बताइए कि 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने, उसके बाद से और अब तक आज तक मुसलमानों में शिक्षा का स्तर बढ़ा है? 2014 से पहले एक मोदी जी को लेकर एक डर था, और जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और शपथ ली और शपथ लेते ही उन्होंने मुसलमानों के लिए जो अच्छे विचार अपने प्रस्तुत किए, तो उसी दिन से लग गया कि मोदी जी कुछ करेंगे। और मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया। मैं खुद एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, और जब से मोदी जी आए हैं, अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाएं और आज की आप अगर रिपोर्ट उठाएं तो जो शिक्षा का स्तर था मुसलमानों का वो बढ़ा है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार के राज में सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें यह आया था कि मुसलमानों का शिक्षा के क्षेत्र में दलितों से भी बदतर हाल है। और आज हर घर में एक गरीब परिवार भी जो ठेली चलाता है, मजदूरी करता है, वो इंसान भी अपनी एक रोटी कम खा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज शिक्षा का क्षेत्र मुसलमानों का जब से मोदी जी आए हैं बढ़ा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मोदी जी के आने से बहुत सुधार आया है। हर परिवार अपने खर्चे कम कर रहा है, बच्चों को बढ़ा रहा है। और इस बार के इलेक्शन में भी आपने भी देखा है कि कहीं किसी के दिल में कोई डर भय नहीं था। बिल्कुल। सरकार की योजनाओं पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार की योजनाएं, मैंने खुद आयुष्मान योजना के तहत 1 महीने में मैंने 10,000 आयुष्मान बनाए हैं। और मैंने ऐसे लोगों के आयुष्मान बना के इलाज कराया है जिन लोगों के पास पैसा नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे गांव में भी हैं कि उनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जब से आयुष्मान आया है तो उस आयुष्मान ने लोगों के घर जाके पैसा चंदा इकट्ठा करना बंद हुआ है। आज वो अपना इलाज करा के तंदुरुस्त होकर अपना काम कर रहे हैं। और इसमें हर आदमी मोदी जी को दिल से दुआएं देता है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड ने जिंदगी को बनाया है। सर आपका क्या नाम है? जी, मैं डॉक्टर इमरान अहमद। डॉक्टर साहब ये बताइए, मोदी सरकार की योजनाएं चल रही है, अक्सर ये कहा जाता है कि मुसलमान समाज जो है इससे वंचित है, आप क्या समझते हैं? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, आज मुसलमान जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। उसका जीता जागता सबूत है 2024 में एक माइनॉरिटीज के 313 बच्चों ने IAS और PCS किया है। तो ये इसका जागता सबूत है कि आज मुसलमान जो है वो बहुत आगे निकल चुका है, उसकी सोच ही बदल गई है। पहले जो बीजेपी के प्रति मुसलमानों के अंदर जो कुछ बहुत सारी चीजें थी, जो एक डर था, एक माहौल था, तो बीजेपी भी चेंज हुई है और मुसलमान भी चेंज हुए हैं। और बहुत आगे बढ़ चढ़कर जो है वो बीजेपी को मुस्लिम वोट दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, जो आपकी जो अनाज की लगभग 80 करोड़ जो है राशन जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग ले रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। और उसके अंदर कोई भेदभाव तो है नहीं कि वो जो राशन जो है वो सिर्फ हिंदुओं को ही मिल रहा है या मुस्लिम को नहीं मिल रहा है। उसका सब लाभ पूरा मुस्लिम भी उठा रहे हैं और हिंदू भी उठा रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर खास तौर से जो यहाँ पर जो आयुष्मान कार्ड के लिए है, उसके अंदर जो है लगभग 5 लाख रुपए की फैसिलिटीज मिल रही है। उसके लिए सभी समुदायों के लोगों को उसका फायदा हो रहा है। और साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर चहुमुखी विकास हो रहा है। और ये कोई सोचने की बात है, क्योंकि आज जो एक नेशनल हाईवे है वो एक ऐसा जाल बना दिया है गडकरी जी ने, जो हम उनकी तहे दिल से उनकी सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आज हमारा जो भारतवर्ष है पूरा दुनिया के अंदर उसने एक अपनी आइडेंटिटी बनाई है। आज लोग सर उठा के देख रहे हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो बहुत तेजी से विकास कर रहा है और चहुमुखी विकास हो रहा है मोदी जी की। बिल्कुल विकास हो रहा है। आपका क्या नाम है सर? सलीम अहमद। अहमद साहब ये बताइए, सरकार की योजनाओं से कितना लाभ मुस्लिम समाज को मिल पा रहा है, आप कितना समझते हैं? मैं तो काफ़ी समझता हूँ कि जो योजनाएं हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने जो चलाई है उनका पूरा लाभ मिल रहा है। और उन योजनाओं को और बढ़ा करके आगे बढ़ाने का काम हमारे
प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उनसे ही प्रभावित होकर के। ये झूठ है जो लोग ये कहते हैं जी मुस्लिम समाज ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज उनके साथ जुड़ रहा है, उनके कार्यकाल को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए। जिस तरीके से अभी भाई ने बताया कि भी गरीबों को मुफ्त राशन, 5 लाख का मतलब मुफ्त इलाज, और प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास विकास घर मिल रहे हैं लोगों को। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये जन जन की ये पुकार है, सबकी ये पुकार है कि अब के तीसरी बार फिर मोदी सरकार। जन जन की पुकार है, हम ये चाहते हैं कि मोदी जी आए। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऐसी भ्रांतियां क्यों अक्सर हुआ करती थी कि जो मुसलमान समाज है बीजेपी के लिए वो काम नहीं करते, ऐसा क्या वजह? ऐसा है, ये वोट की राजनीति थी। लोग बागों को अपोजिट पार्टियां डराने की कोशिश करती थी कि आप अगर बीजेपी को वोट देंगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज पढ़ा लिखा तबका है, हमारे युवा है, अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, उनको समझदारी है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता है कि भी मोदी जी जब अच्छा काम कर रहे हैं तो हम तो मोदी जी को ही चुनेंगे। भाई लोगों को या जनता को क्या चाहिए? अगर जनता को जिस चीज का लाभ मिल रहा है, जो उनको लाभ पहुंचा रहा है, जो उनके लिए सारी योजनाएं तैयार कर रहे हैं, तो वो तो वोट उन्हीं को करेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो है हमारे युवा आगे बढ़ गए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको सब समझदारी है। अब वो बात नहीं रही, उसने कहा भैंस के लाठी मार दी और वो अपना जिधर को धकेल दिया। अब नहीं कोई दिख सकता, चाहे कोई कितना भी अपोजिट वाला बहकावे या भुसलावे, कुछ नहीं होगा। आजकल सबके अंदर अकल है। हमारे युवा जो है सब पढ़े लिखे हैं, सब अपना तरक्की पे है। ये मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज जो है शिक्षा भी अच्छी है बच्चों को। और भाई स्कूल में जो 25% का वो दे रखा है भाई बैकवर्ड के लिए, वो मोदी जी की देन है। आज हमारे भी बच्चे हैं उसमें, जो उसमें पढ़े हैं, क्या बोलते हैं उसका, ITI, तो उसमें पढ़े हैं, तो मतलब अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ठीक है, हम भी यही चाहेंगे कि भाई मोदी जी का भी धन्यवाद करेंगे कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ बने, तो इस सरकार का भी नाम रोशन हो और हम भी उनके गुणगान गाएं। ठीक बात है। सर ये बताइए, विपक्ष अक्सर कहता है कि जो बीजेपी जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ते, ये बीजेपी की एक सियासत है, राजनीति है। क्या इसकी वजह आप मानते हैं? मैं तो इतना कहूंगा, अभी आपके सामने ये बोलने वाले सब मुसलमान हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा चश्मा खराब हो गया है। हमें लगता है जब कोई विरोध कर रहा है कि वो मुसलमान विरोध कर रहा है। मुसलमान विरोध नहीं कर रहा, वो कांग्रेसी मुसलमान है जो विरोध कर रहा है। योजनाओं का विरोध जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ा मुसलमान है, वो कहीं ना कहीं सपा से जुड़ा मुसलमान है, यानी कि वो पॉलिटिकल मुसलमान है जो विरोध कर रहा है। आम मुसलमान जिसको योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो खुश है, उसको कोई डर नहीं है। और मुसलमान तो खुदा से डरने वाली कौम है। इस खुदा से डरने वाली कौम को, अल्लाह से डरने वाली कौम को गैरुल्लाह से डराया जा रहा है, तो उनके ईमानों के साथ खेला जा रहा है, और इसलिए ईमान कमजोर हो गए, इसलिए घबराया हुआ है मुसलमान। वो डर का एक खेल खेल रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि आज मुझे खुशी हुई, अभी आपके सामने जो सलीम अहमद साहब बात कर रहे थे, वो कांग्रेसी नेता थे। वो इसी चुनाव में कांग्रेस को छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में आए। और ऐसे बहुत सारे लोग, डॉक्टर इमरान साहब खड़े हुए हैं, ये भी कांग्रेस के प्रदेश के नेता रहे हैं। ये छोड़ के लोग आ रहे हैं कि मोदी जी की नीतियों के ऊपर। एक आदमी जानता है, गरीब के दिल से पूछिए कि जब वो मौत के मुंह पे खड़ा होता है, जब उसके रिश्तेदार उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होते, तो उस वक्त कौन होता है? उस वक्त मोदी सरकार आपके साथ होती है। उन बेटियों के बारे में भूल नहीं सकता कि भाई लोग भेज देते थे अपने घर से, बीमार लड़की हमारे पल्ले बांधी, इसको लेके जाओ घर, कौन कराएगा इसका इलाज? मोदी जी ने कहा है अभी इसका भाई जिंदा है, ये मोदी भाई कराएगा इसका इलाज। उसका धामी भाई जिंदा है, वो कराएगा उसका इलाज। अब किसी बहन बेटी को सिर्फ इसलिए कि उसकी तबीयत खराब है, कोई उसे तलाक नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका इलाज कराने के लिए मोदी जी ने व्यवस्था की। आज ईमानदारी के साथ उस बहन से पूछिए जिसका सुहाग उजड़ने को है, पति को हार्ट अटैक आया, कैसे कितने केस हमारे यहाँ हुए कि उन हार्ट पेशेंट्स को हॉस्पिटल लेके गए, उनके हार्ट में स्टंट डला, आज वो खुशी खुशी जी रहे हैं, आंखों से आंसू टपक जाता है उसकी, वो वोट नहीं देगा क्या? कैसे सोच लिया आपने? मैं दावा कर रहा हूं आपके चैनल पे, लगभग 10 से 15% मुसलमान इनके चंगुल से बाहर आ चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए अभी दिया है इस चुनाव में। और मैं ये कह रहा हूं कि एक बड़ी जीत के लिए मोदी जी तैयार हैं, और बहुत ईमानदारी के साथ मुस्लिम समाज अब मोदी जी के साथ चल रहा है। अब मुस्लिम इलाकों में आप नारे सुनिए, वो कह रहे ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये हम पहले कभी नहीं सुनते थे।
मुसलमान झंडा लगाने से डरता था कि मेरा बीजेपी का झंडा मैं कैसे उठा के चल जाऊं, कैसे मुझे भाजपा वाला ना कह दे। आज मुसलमान खुल के बोल रहा है, आपके सामने बोल रहे हैं, बहनें बोल रही हैं, माएं बोल रही हैं, बेटियां बोल रही हैं, जिम्मेदार लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ, हम मोदी जी के साथ हैं। इसलिए कि मोदी जी ने एक बड़ा चेंज किया है। मोदी जी देश के लिए वो जो भी कुछ करें वो मुसलमानों के लिए नहीं, वो ये कहते हैं मेरे देश का एक हिस्सा मुस्लिम समाज है, वो समाज का एक हिस्सा कमजोर कैसे रह जाए, उसको ताकत देंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और जब जो नेशन फर्स्ट की थ्योरी पे चलता है कि देश प्रथम, दल द्वितीय और स्वयं अंतिम पायदान पे खड़ा है, तो समझ लीजिए वो देश तरक्की करता है। और आज के दौर में मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए, देश के लिए जरूरी है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि पूरे दुनिया में जिस तरह से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क को खाने के लिए तैयार बैठा है। अगर ऐसे में किसी कमजोर व्यक्ति के हाथ में कमान आ गई देश की, तो देश के ऊपर बड़ा खतरा आ सकता है। इसलिए सब लोग, क्योंकि राष्ट्रवादी लोग हैं, लोग समझते हैं चीजों को, सब लोगों ने, एक बड़ी तादाद ने, मुसलमानों की भी, मोदी जी के लिए वोट किया है। और अब मुसलमानों में बदलाव आ रहा है, युवा पढ़ रहा है, समझ रहा है चीजों को, जाग रहा है, उसके अंदर से वो डर भय का वातावरण बाहर निकल रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, और ये तो मैं जरूर मान सकता हूं, ऐसा भी नहीं है कि सारा मुसलमान बीजेपी के पास जाएगा, लेकिन मैं इस चीज के लिए शोर शॉट हूं कि 10 से 15% मुसलमान इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और बहुत सारे इलाके जहां जहां तक जागरूकता पहुंच रही है, जहां जहां लोग समझदार हो रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वहां लोगों का वोट मिल रहा है। और खासकर बहनों का वोट तो जरूर मिल रहा है, क्योंकि बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिली है। बहनों को मालिकाना हक देने की बात मेरी सरकार ने की। यूसीसी लाए हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, और उसमें बेटियों को, बहनों को बराबर का हिस्सा, जितना बेटे का हिस्सा उतना बेटियों का हिस्सा। साहब, तो आपको लगता है कि जो ये क्रूर प्रथा थी, इससे मुस्लिम महिलाओं को निजात मिली? बिल्कुल मिली है। आज बोलने के, मैं ये कह रहा हूं, पहले हमारे यहाँ, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं, पहले हमारे यहाँ ऐलान हो जाते थे, मौलाना ने ऐलान कर दिया फला पार्टी को हराने के लिए फला पार्टी को वोट दो, और खामोशी के साथ हमारे बड़े भी सुन के चुपचाप से आ जाते थे, यार ऐलान हो गया, फतवा जारी हो गया। अब नहीं हो रहा है, अब मुसलमान विरोध कर रहा है। कई मस्जिदों में अभी इस बात जो बात आई, कई मौलानाओं के कपड़े फाड़ने के लिए लोग खड़े हो गए। ये क्या आप राजनीतिक अड्डा बना रहे हैं मस्जिदों को? ये बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। तो आज पहली बार हमें अंदर से खुशी हुई कि आज मुसलमान मजबूती के साथ खड़ा होकर विरोध करने लगा। आज मुसलमान कह रहा है कि ये राजनीति के अड्डे नहीं बनने देंगे, ये खुदा का घर है, ये इबादत का घर है, यहाँ राजनीति नहीं होने देंगे। आज मुस्लिम विरोध कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। इसका मतलब मुस्लिम कम्युनिटी अब जाग रही है। बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं होगा, ये 15% 75% बनने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक बात है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम परवेज मलिक है। मलिक साहब, ये बताइए, मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी, इससे आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। गारंटी कह रहे हैं तो जो वो बोलते हैं वो करते भी हैं। बहुत सारे विकास के काम ले लीजिए, स्वास्थ्य रोजगार ले लीजिए, और रोड का काम ले लीजिए, जो सपने में भी सोचते नहीं थे कि ऐसा रोड जो विदेशों में देखते थे वो हमारे देश में बनने जा रहा है, बन भी गया और बन रहा है। तो विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अगर यदि हम मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज के लिए मोदी सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, जितने भी योजनाएं आई हैं उनका लाभ मुस्लिम को भी मिला है, हिंदू को भी मिला है। वो मोदी जी जो है किसी धर्म विशेष के लिए काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो देशवासी, उनके लिए 140 करोड़ देशवासी सब बराबर है। जितनी भी योजनाएं आई हैं उनका लाभ हिंदुओं को मिला है, मुसलमानों को मिला है, ऐसा नहीं है। चाहे वो आप आयुष्मान योजना ले लीजिए, मेरे बहुत सारे परिचित ऐसे हैं जिनको उसका लाभ मिला है, जो सक्षम नहीं थे अपना इलाज कराने के लिए। जो 4 लाख 5 लाख या 2 लाख का जो भी इलाज था वो सारा जो है आयुष्मान से हुआ है, और वो बेहतर ठीक भी हुए हैं। जो लोग पैसा ना होने की वजह से इलाज नहीं करा पाते थे, भीख मांगते थे, या लोग दम तोड़ देते थे, या लाइलाज हो जाते थे, बीमारी गंभीर हो जाती थी, उनका बहुत फायदा हुआ है आयुष्मान से, और बहुत लोग अच्छे इलाज भी हुए हैं। ऐसा नहीं है, तो काम हो रहा है। ठीक बात है। तो हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज की महिलाएं भी हैं। मैम, आपका क्या नाम है? समीना बेगम। समीना जी, ये बताइए, मोदी सरकार के बाद महिलाओं को कितना लाभ मिल पा रहा है? मेरा घर नहीं था, 15 साल से मैं किराए पर थी। मुख्यमंत्री आवास में घर मिला हुआ है ट्रांसपोर्ट नगर में। मोदी जी ने 224 आदमी के मकान दिया है, उसमें आधा मुस्लिम है आधा हिंदू है। ऐसा कभी भी विवाद नहीं करा कि हम हिंदू को नहीं देंगे मुसलमान को नहीं देंगे। और मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, जीएनएम कर रही है, एक डी फार्मा किया है। मोदी जी पूरा सपोर्ट करते हैं। गोरी नंदा का लाभ मिला है 51,000 रुपया मुझे, हाँ बोल रही हूँ, मिला है। और मैंने और बच्चों को भी दिलाया, और समी कार्ड का सामान होता है वो भी हम बंटवाते हैं अता भाई के साथ में। सबको पूरा लाभ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को नहीं मिलता। दोबारा पीएम देखना चाहते हैं मोदी जी? जी हाँ,
आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम परवीन है। परवीन जी बताइए, महिलाओं को कितना बड़ा लाभ मिल पा रहा है मोदी सरकार आने के बाद? जी बहुत ज्यादा मिल पा रहा। जी मैं चाह रही कि एक बार नहीं है, हर बार यही मोदी जी अब, क्योंकि जैसे आयुष्मान कार्ड पर मतलब इलाज 5 लाख का, मेरी सासू जो है ना मरऊ हो रही थी, मैं यकीन के साथ कहती 3 लाख का इलाज मैंने खुद ने अपनी सासू का इंद्रेश हॉस्पिटल में करवाया। जी अच्छा, जो जब से यूसीसी आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बाद ये माना जा रहा है जो क्रूर प्रथा मुस्लिम समाज में थी, उससे अब महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिलेगा। जी मिलेगा, अब तक मिलता आ रहा तो आगे भी मिलेगा। जी आफ्ताब आलम जो ना 4 साल हो गए हम जुड़े हुए आफ्ताब आलम के साथ ही, मतलब इन्होंने मशीन क्या है, साइकिल क्या, कंबल क्या, हर चीज जो भी योजना आती है ना हमको दिलाते हैं। हमको ही फोन करते हैं कि सब औरतों को इकट्ठी करके ले आओ, उनका सामान दिला देंगे। और भी हमारे साथ महिलाएं, आपका क्या नाम है? सलमा परवीन है। सलमा जी बताइए, मोदी सरकार जब से देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से आप कितना डिफरेंट देखते हैं, कितना अंतर देखते हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया जी, हमें हर चीज़ का लाभ मिल रहा, हमें सामान भी मिला, राशन भी मिल रहा, वो जो अस्पताल का कार्ड है उसका भी इलाज करवाया हमने अपने आदमी का, हमें सब कुछ मिला है इसमें, हमें कोई वो नहीं, हमें तो चाहवा कि मोदी सरकार दोबारा है। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम नाजदीन है। मुस्लिम समाज को मोदी सरकार की योजनाओं से कितना लाभ मिल रहा है? लाभ तो पूरा ही पूरा मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, सब सामान भी मिल रहा है, हमें घर बैठे बैठे पता लग जाता है, सब सामान मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है पूरा। महिलाओं की बात करें तो कितना लाभ मिल पा रहा है? जो कुछ भी लाभ आ रहा है पूरा पूरा मिल रहा है लाभ उसका। तो ये थे हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग, जिन्होंने बताया कि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी के नाम से डर लगता था, लेकिन 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के भाषण सुने उसके बाद प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी के साथ मुस्लिम समाज के लोग सभी साथ खड़े हैं। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 देहरादून।